वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विधान विश्वास हूँ, अभी इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि जो लेवल 6 का जो पोस्ट होता है, उस पोस्ट में जब 8 पे कमीशन आएगा तब कितना सैलरी में वृद्धि होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 7 सीपीसी में ही सैलरी मिल रही है, तो 7 सीपीसी से जब 8 सीपीसी आएगा तब कितना सैलरी बढ़ेगा वो भी देखेंगे। और देखेंगे कि मिनिमम कितना बढ़ेगा और मैक्सिमम कितना तक बढ़ सकता है, वो भी लॉजिक तरीके से समझेंगे। एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो 8 पे कमीशन है उसका गठन करने का जो ग्रीन झंडा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 16 जनवरी को बोल दिया कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया 8 पे कमीशन आएगा। तो अब हम देखते हैं जो पहले जो आपका पे कमीशन था, तो उस पे कमीशन ने कितना परसेंटेज सैलरी को बढ़ाया, तो उसको उसको मतलब देखकर ही हम लोग 8 पे कमीशन में कितना आएगा उसको हम निर्धारण कर सकते हैं। जो सेकेंड सीपीसी जब आया था तब 14.2% सैलरी सेकेंड जो पे कमीशन आया था तब आया था। थर्ड जो पे कमीशन आया था तब 20.6% सैलरी को बढ़ाया गया था। जब फोर्थ पे कमीशन आया था तब 27.4% सैलरी को बढ़ाया था। जब फिफ्थ पे कमीशन आया था तब 31% सैलरी को बढ़ाया था। और जब सिक्स पे कमीशन आया था तब 54% सैलरी को बढ़ाया गया था। और जो लेटेस्ट अभी चल रही है उसमें 14.2% सैलरी को इंक्रीज किया है। तो अभी देख रहे हैं 8 पे कमीशन में मिनिमम कितना बढ़ा सकता है और मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं। तो अगर सेकंड पे कमीशन से अगर 6 पे कमीशन तक देखें तो इसमें क्या होता था कि जितना पे कमीशन आता था हर बार सैलरी को इंक्रीज किया है। जो परसेंट मतलब हर पे कमीशन आया सेकंड से आपका 6 तक सब हर बार आपका जो सैलरी है उसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ। लेकिन 7 सीपीसी जब आया, जो करंट अभी भी वही गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था, 14.2% ही सैलरी को बढ़ाया था। तो इस बार भी जो सैलरी है वो सैलरी को बहुत ज्यादा मतलब जैसे 6 सीपीसी में 54% तक बढ़ाया था ऐसे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के पास इस बार एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि उस बार जब गवर्नमेंट आया उसके बाद ही पे कमीशन को अनाउंस किया था, उसने ज्यादातर 14.2% को ही बढ़ाया। इस बार थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एम्प्लॉयज इसको सही तरह से नहीं लेंगे। ये चीज वो लोग भी जानते हैं। इसीलिए और एक चीज की हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ भी नेगेटिव जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारा जो इकोनॉमिक्स है उसने एडवाइस भी किया है मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा आना चाहिए। इसलिए शायद इस बार जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब है उसको भी बढ़ा सकते हैं, अनाउंस नहीं किया बढ़ा सकते। तो इस उस चीज को अगर देखेंगे सब कुछ मिला के, तो इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है और जो सैलरी बढ़ने का जो चांसेस है वो 15% से लेकर 44% तक मैक्सिमम जा सकता है। 44 से अबव इस गवर्नमेंट ने कभी नहीं देगा और 15% से नीचे नहीं आएगा। तो 15% से 24 तक अगर बढ़ता है सैलरी, तो मिनिमम कितना 15% में बढ़ता है और मैक्सिमम 24 में कितना सैलरी होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा, वो सब चीज हम लोग जानेंगे जो 6 पे लेवल है उसके हिसाब से। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अगर सैलरी 15% होता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.87 कैसे आता है। तो फिटमेंट फैक्टर एज पर 7 सीपीसी कैसे फिक्स किया गया था, तो बेसिक जितना सैलरी होता है उसको 100 मानता है, उसके साथ जो डीए होता है उसको पहले मार्च करता है, मतलब बेसिक प्लस डीए ऑन 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 1 2026 में जितना डीए बनेगा उसको बेसिक के साथ मार्च किया जाएगा। तो अगर आज का सिनेरियो में देखते हैं, आज 53% आपका डीए है, 1 on 2025 से जो मिल जाएगा वो है 56% डीए। अभी 53 चल रही है और जो करंट हमारा दिसंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देखकर लग रहा है कि 53 प्लस इस बार भी जो ऑन 2025 उसमें 3% ही आपका जो डीए है वो बढ़ेगा। तो उसके बाद 1/7/2025 में पकड़ लेते हैं डीए 3% बढ़ेगा और ऑन 2026 में जो डीए है 4% बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि 4 to 3% ही बढ़ रही है। इस गवर्नमेंट में आने के बाद डीए भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो इसको मिला लेंगे तो टोटल बन जाता है 63%। मतलब जिस टाइम गवर्नमेंट ने पे कमीशन के बारे में अनाउंस करेगा ऑन 2026 के हिसाब से, तब डीए जो होगा वो 63% होने का चांसेस है। तो 63% प्लस हम लोग अगर बेसिक को मान लेते हैं 100% मानना पड़ेगा, तो हो जाता है बेसिक प्लस डीए को मार्च करेंगे तो बेसिक का ऑन 63% हो जाएगा। तो इसके ऊपर अगर आप 15% को बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग मैंने कैलकुलेशन में देखा है बेसिक के ऊपर 15% 20% बढ़ाने के बाद उसको डीए को मार्च कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। पहले डीए और बेसिक मार्च होगा उसके ऊपर हो जाएगा 15%, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर अगर 80% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ऑन 87% तक। क्योंकि अगर ऑन 63 के ऊपर अगर 100% करेंगे, मतलब ऑन 63 इंटू 115/100 अगर करेंगे तो ये 187 पॉइंट समथिंग आता है। तो 163 के ऊपर अगर 15% बढ़ाएंगे तो 187 आता है। तो उसको फिटमेंट फैक्टर तब जाके उसको 100 से डिवाइड करेंगे
तो फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा आपका 1.87। तो अगर 15% सैलरी बढ़ता है तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 1.87। इतना तक तो हम लोगों को समझ आ गया। अब आते हैं कि 15% से जब 18% बढ़ेगा तो फिटमेंट फैक्टर कैसा है 1.92, मतलब 163 के ऊपर 1 बाई 100 अगर करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 आ जाएगा। तो सेम अगर 21% सैलरी को बढ़ाएंगे तो 1.97 आएगा और 24% बढ़ाएंगे तो 2.02% आएगा। तो 15% से 24% इस बार आने का चांसेस है। 24 से ज्यादा नहीं जाएगा और इस बार डेफिनेटली 15% से कम नहीं आना चाहिए। तो अभी देखते हैं जो 8 पे कमीशन में लेवल 6 का बेसिक पे कितना होता है एज पर 7 सीपीसी। तो 7 सीपीसी में जो लेवल 6 पोस्ट होता है उस पोस्ट का इनिशियल बेसिक पे है 35,400। तो 35,400 को जब आपका पे कमीशन आएगा तब जो फिटमेंट फैक्टर आएगा तो उसको बेसिक से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 35,400 इंटू 1.87। 35,000 इंटू 1.87 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जो बेसिक आएगा 66,198 रुपीज। उसके ऊपर अब एच कितना होगा आज के दिन पे जो 7 सीपीसी में जो एच है वो है एक सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%। तो ये हो जाता है आपका जो बेसिक पे है आज के दिन पे हिसाब से। लेकिन जब 7 सीपीसी स्टार्ट हुआ था तब कितना बेसिक था, तब एक सिटी में था 24%, वाई सिटी में था 16% और जो जेड सिटी था उसमें था 8%। जब पे कमीशन स्टार्ट हुआ था 7 सीपीसी में और उसमें रिकमेंड किया था जब डीए 25% होगा तब जो एचआर होगा 27% बढ़ जाएगा, 24 से 27, 16 से 18 हो जाएगा और 8 से 9%। तो सैम ऐसे ही काम किया। उसके बाद जब डीए 30% हुआ, डीए 50% हुआ तब एचआरए 30% हो गया, 20% हो गया, 10% हो गया। तो जो लोग सोचते हैं कि इस बार भी एचआरए 30% होगा, ऐसा नहीं है। एचआरए 30% तब होगा जब डीए फिर से 50% होगा या 8 पे कमीशन उसको कैसे रिकमेंड करेगा डीए के हिसाब से, वो तो जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जैसे इनिशियली शुरू में उसको 24 कर दिया था तो इस बार भी 24 ही होगा या उससे 1-2% कम ज्यादा हो सकता है। कम होने का चांसेस कम है, ज्यादा होने का भी चांसेस कम है, क्योंकि ऐसे तो आपका बेसिक जो 35,400 था उससे बढ़कर मतलब एक धक्के में वो 66,000 प्लस हो गए और एचआरए जो मिलता है वो आपका बेसिक के ऊपर ही मिलता है। तो उसको जितना परसेंट बढ़ाएंगे गवर्नमेंट को उतना ज्यादा सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली लक्ष्य रहता है, सब लोग जिसके ऊपर नजर देता है कि गवर्नमेंट ने कितना परसेंटेज फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया, क्योंकि उसको गवर्नमेंट बढ़ा चढ़ा के बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमने फिटमेंट फैक्टर को इतना परसेंट बढ़ा दिया। तो वही लोग देखते हैं, लेकिन एचआरए की जो अदर चीज होता है उसमें ट्राई करेगा कैसे कटौती करे, नहीं सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एचआरए मेरे को लगता है इस बार भी जो एक सिटी होगा उसमें फिर से 24% हो जाएगा। तो 66,198 के ऊपर 24% एचआरए होता है तो एचआरए बन जाएगा 15,888 रुपीज। तो ये हो जाएगा लेवल जो 6 है उसका एचआरए। उसके बाद आता है टीए। टीए कितना मिलता है आपका जो लेवल 6 वाले पोस्ट हो उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। जो टीए होता है वो भी पे लेवल के हिसाब से अलग होता है। जैसे आपका लेवल 1 और 2 जो होता है उनके लिए जो टीए होगा वो 13 एज पर 7 1350 रुपीज। उसके साथ डीए का मल्टीप्लाई, मतलब डीए जितना बढ़ेगा उसके ऊपर वो डीए भी लग जाएगा और वाई और जेड सिटी के लिए 900। ऐसे ही सेम आपका जो लेवल 6 होता है उनके लिए जो आपका टीए है उसमें है कि एक सिटी के लिए 3,600 प्लस जितना परसेंट डीए बढ़ेगा इसके ऊपर वो हो जाएगा और वाई और जेड सिटी के लिए 1,800 प्लस डीए। तो जैसे अगर डीए अगर 10% होगा, पकड़ लीजिए जैसे कैसे अभी 7 सीपीसी में आपका टीए मिलता है तो 7 सीपी में अगर पकड़ लीजिए डीए अगर आपका 50% है तो कितना आज के दिन पे टीए मिलता है, तो 3,600 प्लस 3,600 के ऊपर 50% मतलब 1,800 रुपया। तो अगर डीए 50% होता है तो आज के दिन पे 4,000 नहीं 5,400 आपका टीए मिलता है जब 50% आपका टीए है एचआर है। तो ऐसे काम करता है आपका टीए। लेकिन अभी जब आपका पे कमीशन आएगा तो सब लोग जानते हैं जो डीए होता है वो डीए पहले तो नील हो जाएगा। तो डीए यहाँ पे इसलिए लिख दिया नील है, डीए बेसिक के साथ मार्च हो जाएगा। तो उसके जगह पे क्या आएगा, तो उसके जगह में जैसे इनिशियल बेसिक था 3,600 एक सिटी में, उसके ऊपर जो फिटमेंट फैक्टर है वो काम करेगा। तो उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर तो 3,600 मल्टीप्लाई बाय 1.87 करेंगे तो 6,732 रुपीज आ जाएगा और डीए नहीं आ जाएगा। तो अभी बेसिक एचआरए और टीए को अगर मिलाएंगे, डीए तो नहीं है, तो अगर मिनिमम सैलरी भी बढ़ता है लेवल 6 वाले पोस्ट पे तो सैलरी कितना आएगा
जो इनिशियल लेवल 6 में आ रहे हो तो 88,818 रुपीज। अभी आता है कि जो 88,800 रुपीज आप बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका जो लेवल 6 वाला पोस्ट है एज पर 7 सीपीसी में कितना सैलरी होगा, चलिए वो चीज भी हम लोग बता देते हैं, तब जाके पता चलेगा कितना डिफरेंस आ गया है। तो अभी देखते हैं, जब उस टाइम में जो सैलरी होगा वो कैसे होगा, एज पर 7 35,400, उसके साथ एच आएगा 35,400 इंटू 30/100, क्योंकि एच तो 30% है, तो अब आएगा टी कितना आएगा 3,600 मल्टीप्लाई बाई DA/100। उसके बाद आएगा क्या आएगा 37 प्लस 36,300 इंटू DA मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा। और उसके ऊपर डी आएगा 35,400, हमने जो डी लिया है वो 63% है, तो 63/100। तो ये सब चारों चीज को अगर हम मिला लेंगे तो उस टाइम पे जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा एक सिटी में लेवल 7 सीसी में एज पर 1/1/2026 में, तो टोटल बन जाएगा 72,066 रुपीज। और अगर 8 पे कमीशन आता है मिनिमम सैलरी नहीं बढ़ेगा तो भी मिनिमम से कम नहीं, वो हो जाएगा 88,818 रुपीज। तो इनिशियली कितना सैलरी बढ़ेगा, तो 16,752 रुपीज सैलरी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है किसी में अगर जब 8 पे कमीशन आता है तो बहुत चेंज जाता है, उसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस चेंज जाता है, उसका ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोग जाके देख सकते हो, जहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रनिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बहुत सारा जो अलाउंस होता है उसमें भी वृद्धि होगा, तो इसीलिए सैलरी वो चीज भी बढ़ जाएगा, तो 1-2% सैलरी तो बढ़ जाएगा। ये चीज को आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इसका मतलब होता है कि किसी ने अगर 6 सीपीसी पे आते हो एज पर 7 सीपीसी, तो उसका इनिशियल पे कम भी अगर बढ़ेगा तो भी 16,000 से कम नहीं बढ़ेगा, इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये हुआ मिनिमम। लेकिन इतना कम इस बार शायद मेरे को जितना लगता है कि नहीं इतना कम नहीं बढ़ेगा, इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा के गवर्नमेंट देगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इस बार प्रेशर है। तो अगर 18% सैलरी बढ़ता है तो फिटमेंट फैक्टर आता है 1.92, तब 1.92 से अगर 35,400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक आ जाएगा 67,968 रुपीज। एच आएगा क्योंकि इसके ऊपर एच होता है बेसिक के ऊपर, तो 16,312 रुपीज। इसका मतलब होता है अगर जितना परसेंट सैलरी बढ़ाएगा तो उसमें हर एक चीज में उसका फायदा मिलेगा, टीए में, बेसिक में, एच में, सब कुछ में। देखिए सब कुछ ज्यादा हो रहा है, तब कितना होगा 18% होगा तो 91,192 रुपीज हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्योंकि जो 7 सीपीसी में उसमें तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन 8 सीपीसी में परसेंटेज बढ़ाने से जो ग्रॉस सैलरी है वो बढ़ जाएगा, तो उसका सैलरी बन जाएगा आपका 19,126 रुपीज, सीधा सीधा बढ़ जाएगा, मतलब लगभग 20,000 के करीब। अगर 21% बढ़ता है तो 1.97 से अगर 35,400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 69,738 रुपीज आएगा। एच आएगा 16,737 रुपीज, टी आएगा 7,092 रुपीज, तो टोटल बन जाएगा 93,567 रुपीज। तो सीधा सीधा इसका मतलब टोटल सैलरी में कितना वृद्धि होगा, 21,000 से ज्यादा। तो मैक्सिमम जो हमने लिया है 24% तक बढ़ने का जो चांसेस है, उसमें फिटमेंट फैक्टर आता है 2.02, तो उसमें कितना होगा, बेसिक 71,500 से प्लस, एच 17,000 से प्लस, टीए 7,200 से प्लस, टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाएगा 95,942 रुपीज। तो सीधा सीधा कितना सैलरी बढ़ जाएगा, 23,876 रुपीज। तो ये वीडियो से हम लोग को इतना पता चल गया कि लेवल 6 वाले जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी है, जिस भाई और बहन ने लेवल 6 वाले पोस्ट में सिलेक्ट, जो अपकमिंग एग्जाम आएगा उसमें सिलेक्ट होंगे, तो उनको सीधा सीधा जो एग्जिस्टिंग 7 सीपीसी है उससे जब 8 सीपीसी आएगा तो मिनिमम 16 to 7,000 17,000 से 23 to 24,000 सैलरी बढ़ने का चांसेस है। उसके साथ साथ जो अदर अलाउंसेस भी होता है वो सब जोड़ जाएंगे तो उसमें से और 1-2 हजार एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये था लेवल 6 के पोस्ट के बारे में, जिस बहुत सारे भाई और बहन ने मेरे को कमेंट किया था, सर लेवल 6 वाला जो पोस्ट होता है उसका जो एक्सपेक्टेड सैलरी होता है 8 सीपीसी में वो कितना हो सकता है। मैंने ट्राई किया उसको कैलकुलेशन करने का, और जितना भी सैलरी मैंने बताया ये जो एक सिटी होता है उसके हिसाब से बताया, वाई और जेड सिटी में इससे थोड़ा कम होगा। तो कम किस किस जगह में होगा, बेसिक में कोई भी बेसिक में चेंजेस नहीं आएगा, जो कम होगा वो एच और टीए में, क्योंकि जो एच होता है उसमें अगर वाई सिटी होगा तो जितना आपका एच है उसमें से अगर 1/3 कम होगा, जैसे 15,000 अगर एच होता है तो उसमें से 10,000 होगा वाई सिटी के लिए, 5,000 कम होगा, और टीए जो होगा वो हाफ होगा। अगर 6,000 टीए है तो 3,000 टीए होगा। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, जैसे आपका इस को देखेंगे तो इसमें से 5,000 से कुछ ज्यादा और टीए यहाँ पे 2,200 या 300 से ज्यादा, तो सीधा सीधा हो जाता है 7,500। अगर वाई सिटी होगा तो जो ग्रॉस सैलरी होगा अगर 15% बढ़ता है तो 7,500 इससे कम होगा,
और वाई सिटी अगर जेड सिटी होता है तो इसमें 10,000 प्लस इसमें 2,300 मतलब 12,000 के करीब इस जो ग्रॉस सैलरी होगा इससे कम होगा अगर 15% होता है। तो ऐसे सेम एज इट इज आप लोग कैलकुलेशन करके इसको घटा सकते हैं एक्स वाई सिटी जेड सिटी के हिसाब से लेकिन एक सिटी का ज्यादातर जितना लेवल 6 पोस्ट होता है ऑफिशियल जॉब जिनको मिलता है ज्यादातर तो एक सिटी में मिल जाता है तो उनको सैलरी में अच्छा खासा इसलिए वृद्धि हो जाता है। इसके रिगार्डिंग ये था फिलहाल वीडियो। इसके रिगार्डिंग और कुछ भी आप लोगों को जानना है मेरे को प्लीज उसके बारे में कमेंट कीजिए कि किस पोस्ट के लिए किस लेवल के लिए आपको जो सैलरी का कैलकुलेशन हो आपको चाहिए, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देने का। मैं न्यूज़पेपर पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने दिखा रहे कि जो 2 से 6 पे कमीशन था उसका जितना बेसिक मतलब जितना परसेंटेज बढ़ा है उसको मार्च करके उसके मतलब जो रेशियो आ रहा है इस बार वो देख रहे हैं उसमें तो 27% तक आ रहा है। उतना शायद इस गवर्नमेंट कभी नहीं बढ़ाएगा, वो अनरियलिस्टिक है इस गवर्नमेंट के लिए। लेकिन 15 to 24% मिनिमम टू मैक्सिमम लोग लेके चलेंगे तो इसमें से आप लोगों को मिलने का चांसेस है। तो ये था थोड़ा जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।